जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों पहले तो सभी को हैप्पी दशहरा। आप लोग अच्छे से दशहरा बनाए, सब खुश रहे। और कहानी तो सबको पता ही होगी, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। तो दोस्तों अभी तो हमारा काम है पढ़ने का, तो आज हम दशहरे पे भी अपनी क्लास ले रहे हैं। दोस्तों मैंने यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए आपको तैयारी स्टार्ट करवा रखी है। मैंने इतिहास और पॉलिटिकल साइंस और साइंस के काफ़ी लेक्चर डाल दिए। मैंने करंट अफेयर भी शुरू करा दिया है 2 दिन से, तो वो भी आप मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखें। दोस्तों आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के जो हमारी यूनिट है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, इसको समझाने जा रही हूँ दोस्तों। तो आपको ध्यान से ये क्लास लेनी है और अपनी रिवीजन करनी है। दोस्तों जैसे कि टॉपिक का नाम ही है संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम। दोस्तों मैंने आपको जो पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास ली थी भारतीय संविधान की, उसमें भी बताया था जो संघीय प्रणाली है वो हमने ली है कनाडा से। किससे ली है दोस्तों? कनाडा से। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी यूनिट से ही बन जाएगा कि संघीय प्रणाली भारत ने किससे ली है। 3-4 ऑप्शन देंगे, कनाडा, आयरलैंड, यूएसए, रसिया। तो आपको याद रखना है जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय प्रणाली है, हमने ली है कनाडा से। तो दोस्तों ये अपना यूनिट से ये क्वेश्चन बन गया। दोस्तों सेकंड है यूनिट का नाम संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसको भी मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। अभी फिलहाल में यूटी और स्टेट पूछे जा सकते हैं कि भारत के कितने यूटी और कितने स्टेट है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कितने राज्य। तो दोस्तों हमारे अभी फिलहाल में 8 यूटी हैं और 28 स्टेट है। कितने? 8 हैं अपने, किधर लिखूं, 8 हैं अपने यूटी, और अगर आपसे स्टेट पूछे तो ये हैं 28। दोस्तों ये 8 यूटी कैसे है दोस्तों? जो दादर एवं नागर हवेली थी और दमन और द्वीप था, इसको मर्ज कर दिया गया है, एक बन गया है। तो पहले संख्या 9 थी, अभी 8 हो गई है। दोस्तों चलो मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। इसका टॉपिक है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। ये यूनिट है अपनी संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसमें टॉपिक है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो दोस्तों इसका सुझाव पूछेंगे किसने दिया था, केंद्र राज्य संबंध, इसका सुझाव किसने दिया था। डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया, तो आपको याद रखना है सरकारीय आयोग ने। किसने दोस्तों सुझाव दिया था? सरकारीय आयोग ने। अब इस सरकारीय आयोग का मुख्य जो एम है, मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्र राज्य संबंध में सुधार करना। क्या दोस्तों? केंद्र और राज्य के जो रिलेशंस हैं उनमें सुधार करना। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने 2 गए। दोस्तों मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इससे और कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। दोस्तों पूछते हैं भारत में संघ राज्य से संबंधित आयोग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। क्या देंगे? भारत में संघ राज्य से जो रिलेटेड आयोग बने हैं वो कितने हैं। तो दोस्तों आपको संख्या याद रखनी है, ये है 3। एक तो सरकारी आयोग, एक है राजमन्नार समिति और तीसरा पुंछी आयोग। इसमें जैसे सरकारी आयोग दे देंगे और 3-4 और ऑप्शन दे देंगे। तो इसमें पूछेंगे केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड आयोग। तो आपको अगर ये 3 याद है ना दोस्तों, आपको याद रखना है, एक तो सरकारी आयोग है, एक है राजमन्नार, एक है पुंछी। अगर आपको ये तीनों याद है ना दोस्तों, तो ऑप्शन में कुछ भी आए तो आप राइट ही टिक करके आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि केंद्र राज्य संबंध से 3 ही आयोग है, सरकारी, राजमन्नार और पुंछी आयोग। दोस्तों ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो हर साल रिपीट हुआ है। मैंने जितने पीवाईक्यू देखे हैं इससे हर साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है सरकारी आयोग से। और जो ये मैंने 3 आयोग बताए ये पीवाईक्यू है, मैंने रिपीटेड भी लिख दिया। काफी हर साल रिपीट हुआ है, तो क्या पता इस बार भी रिपीट होए। इस बार रिपीट कैसे होगा? हर बार तो सरकारी आयोग से पूछे, क्या पता इस बार राजमन्नार दे दे, क्या पता पुंछी आयोग दे दे। तो अगर हमें तीनों याद है ना ये, तो क्वेश्चन कैसे भी आए हम राइट ही करके आएंगे। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ भारत में संघ राज्य संबंधित आयोग 3 बताए, सरकारी आयोग, राजमन्नार और पुंछी। देखो सरकारी आयोग कब बना था दोस्तों, आपको डेट भी याद रखनी है, 24 मार्च 1983। 24 मार्च 1983 मतलब 24 मार्च 1983। 24 मार्च 1983, 24 मार्च 1983, ये आपको याद रखना है। राजमन्नार का पूछ सकते हैं, राजमन्नार समिति ये 22 सितंबर 1969।
22 सितंबर, 22 सितंबर 1969। अब आ जाते हैं पुंछी आयोग पे। इसकी भी डेट पूछ सकते हैं कि पुंछी आयोग कब बना, तो आपको याद रखना है दोस्तों 27 अप्रैल 2007, मतलब 27 और 7 ऐसे याद रखना कि इसके लास्ट में 7 है, ये 7 है और 2 जीरो लगा देना ऐसे करके कि 27 अप्रैल सन 2007। दोस्तों ये हो गया केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय संघीय व्यवस्था, जो इंडियन फेडरल सिस्टम है, ये यूएसए के फेडरल सिस्टम मतलब संघीय व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था यूएसए संघीय व्यवस्था से भिन्न है क्योंकि भारत में क्या है दोस्तों, भारत में इकहरी नागरिकता, क्या है दोस्तों, इकहरी नागरिकता, इसलिए जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वह यूएसए की संघीय व्यवस्था से भिन्न है। अब भिन्न कैसे है, भारत में तो इकहरी नागरिकता है, यूएसए में कैसी है, तो दोस्तों यूएसए में दोहरी नागरिकता है। क्या है दोस्तों, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, एक तो यहाँ पर सेंटर की और एक यहाँ पर लोगों के पास स्टेट की। तो यहाँ पर जो सिटीजन्स है उनके पास 2 नागरिकता है, एक तो सेंटर की अलग है और स्टेट की अलग है। इसलिए जो भारत की संघीय व्यवस्था है वह यूएसए की संघीय व्यवस्था से भिन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोस्तों इकहरी नागरिकता है, एक ही नागरिकता है, दोहरी नहीं है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय संघवाद बल देता है, भारतीय संघवाद किस पर फोर्स करता है, किस पर बल देता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है राष्ट्र की एकता पर, यूनिटी पर। किस पर बल देता है दोस्तों, राष्ट्र की एकता पर, मतलब राष्ट्र की यूनिटी पर, आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों मूव करते हैं, और संघवाद मैंने बताया अपनी पिछली वीडियो में भी आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया। संघवाद का मतलब सेंटर और स्टेट, इनके पास अपनी पावर है और ये अपना जो कार्य होता है वो स्वतंत्र रूप से करते हैं, तो यही है संघवाद का मतलब है, सेंटर और स्टेट के पास अपनी अपनी पावर है और वे अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं। संघवाद का दोस्तों यही मतलब है। और संघवाद कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कनाडा के संविधान से लिया गया। दोस्तों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय संघवाद को अर्ध संघात्मक किसने कहा, भारतीय जो संघवाद है उसको अर्ध संघात्मक मतलब कि क्वासी फेडरल किसने कहा। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है, ये हर साल ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने आपको पिछली जो क्लास ली थी भारतीय संविधान की उसमें भी ये कराया था और दोबारा इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें लैंग्वेज बदल बदल के ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको सिर्फ एक की पॉइंट पे ध्यान रखना है, वो है अर्ध संघात्मक। जहां पर भी दोस्तों आपको अर्ध संघात्मक दिखे तो आपको डायरेक्ट लगा देना केसी वियर। क्या दोस्तों, केसी वियर, तो आपका राइट ही होगा, रॉन्ग होने की गुंजाइश ही नहीं है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक संघीय व्यवस्था एक फेडरल सिस्टम में सम्मिलित है, एक जो संघीय व्यवस्था है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ आपको क्या क्या सम्मिलित होता है। इसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। एक जो राज्य होता है उसको हम फेडरल कब कहते हैं वो बताने जा रही हूँ। देखो इसमें जो क्या है क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था में सम्मिलित है मतलब इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड है, फर्स्ट है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। क्या दोस्तों, संघ एवं राज्यों के बीच जो रिलेशन होते हैं वो इसमें सम्मिलित है। सेकंड है राज्यों के मध्य संबंध, जो राज्यों के मध्य है, जैसे कि एमपी है, एमपी का यूपी से रिलेशन, तो इनके बीच में संबंध। थर्ड है समन्वय के लिए तंत्र, समन्वय जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय मतलब तालमेल होता है, एक राज्य के बीच तालमेल होता है, तो समन्वय से संबंध। फोर्थ है दोस्तों विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, तो दोस्तों ये सभी एक संघीय व्यवस्था में सम्मिलित होता है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, पावर का डिवीजन किसके द्वारा होता है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, रिपीट कर रही हूँ अगेन, संघात्मक एक फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, पावर डिवीजन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों ये होता है संविधान के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, ये होता है संविधान के द्वारा। दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है संघात्मक राज्य में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन मतलब चेंज किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, संघात्मक राज्य में जो केंद्र और राज्य हैं इनके बीच जो पावर है उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों ये किया जा सकता है संविधान संशोधन द्वारा।
किसके द्वारा दोस्तों? संविधान संशोधन द्वारा। और संविधान संशोधन हमारे किस आर्टिकल में दिया गया? 368। तो दोस्तों ये थी आज की भारतीय संविधान की क्लास, जो की थी संघीय प्रणाली संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश से। आई होप इससे आपको काफी मदद मिलेगी दोस्तों। इसमें जो PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने वो भी करा दिए, और जो आने की संभावना है वो भी करा दिए दोस्तों। अब हमारी इसकी मुश्किल से एक क्लास लगेगी जिसमें पंचायती राज और मुझे आपको लोक प्रशासन कराना है। देन ये हमारी भारतीय संविधान की क्लास खत्म हो जाएगी। फिर मैं दोस्तों आपको स्टार्ट कराऊंगी ज्योग्राफी, मतलब फिर हम स्टार्ट करेंगे भूगोल। उसमें हमें भारतीय भूगोल पढ़ना है और विश्व का भूगोल पढ़ना है दोस्तों। वो भी हम बहुत, भूगोल तो मतलब ऐसा एकदम मैपिंग से करेंगे, एकदम छाप दूंगी आपके माइंड में, क्योंकि भूगोल पूरा मैपिंग पर बेस है। तो उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें नदियाँ, पर्वत, पहाड़, इन सबको मैपिंग से करेंगे। मतलब ज्योग्राफी तो दोस्तों पूरा बेस है एकदम मैपिंग पे। अगर आपके माइंड में मैपिंग सेट है ना, तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए घुमा फिरा के आप राइट ही करके आएंगे। तो दोस्तों आज की ये क्लास मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ फिर आपको किसी और क्लास में। जय हिंद, जय भारत।